1971 वो साल जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान को हराना और पाकिस्तान के टुकड़े करना इतना आसान नहीं था। ये वो समय था जब अमेरिका और दूसरे बड़े देशों ने भारत का साथ नहीं दिया, जब पूरी दुनिया में भारत का सर्वनाश हो रहा था। तब रूस ने भारत का साथ दिया था और भारत के साथ अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। हालांकि भारत और रूस एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं, ये भी एक कारण था कि रूस ने पूरी दुनिया के खिलाफ भारत का साथ दिया था। आज मैं आपको अपने पड़ोसी देश या दोस्त भारत रशिया के बारे में बताना चाहूँगा कि 1971 की लड़ाई में रूस ने भारत का साथ दिया था और भारत के साथ अपनी सच्ची दोस्ती निभाई थी। कहा जाता है कि रूस भारत का सबसे बड़ा सच्चा दोस्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरह से रूस ने 1971 की लड़ाई में भारत का साथ दिया था? जिस समय पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी, उस समय रशिया ही था जिसने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई थी। आइए जानते हैं सबसे पहले कि वह बांग्लादेश की आज़ादी की जंग कि पाकिस्तान ने भारत पर हमेशा से हमला किया है। बार बार हमले के बाद भी पाकिस्तान हार नहीं माना। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बारे में। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है। वहाँ के लोग वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी चाहते थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते थे और वहाँ के नेताओं को वो बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते थे। इसीलिए ज़्यादातर लोग वेस्ट सरकार में वेस्ट बंगाल से दुखी थे, जिस कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यही नहीं, ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को उर्दू भाषा ही सीखनी पड़ती थी, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए इस वेस्ट पाकिस्तान ने मिलिट्री का सहारा लिया। वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ को दबा देना चाहता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर वह विद्रोह मतलब उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ भी आंदोलन जारी थे। पाकिस्तान को ये भी डर भी था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत मदद कर रहा है। भारत भी जानता था कि पाकिस्तान का दोनों तरफ होना भारत के लिए एक बहुत ही हानिकारक बात है। इसलिए भारत भी ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करना चाहता था, ताकि वो एक तरफ से सुरक्षित रह सके। पाकिस्तान को लगता था कि 1948 की तरह वो भी दोबारा भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लेगा और अमेरिका बीच में आकर उनका साथ दे देगा। लेकिन उनका पाकिस्तान का ये दाव उसका खिलाफ पड़ गया। इंदिरा गांधी उस वक्त एक सशक्त नेता थी और उनकी भागीदारी इस युद्ध में काफी महान थी। उस वक्त रशिया ही सिर्फ भारत का साथ। 1970 में भारत ने रशिया के साथ एक समझौता किया था, जिसमें भारत ने रशिया की मदद की थी। भारत ने रशिया की मदद इस प्रकार की थी क्योंकि अमेरिका श्रीलंका में एक अपना टावर स्थापित करना चाहता था, जिसे भारत ने उसे बनने से रोका, जिससे रशिया बहुत खुश हुआ। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ था तो दूसरी तरफ रशिया भारत के साथ हो गया था। पाकिस्तान भारत पर के कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता था। पाकिस्तान सोचता था कि क्यों न भारत पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन उस युद्ध में 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया और हम भी यही चाहते थे। भारत इस हमले के खिलाफ पूरी तरह से तैयार था और पहले ही दिन भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। यह युद्ध आगे बढ़ा और युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी और कुछ घिनौनी चालें चली, जिसका भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका और पाकिस्तान की जोड़ी इसमें हमारे लिए एक खतरनाक संकट था और भारत भी इस चीज़ से घबरा रहा था कि अगर अमेरिका ने साथ दिया
तो शायद भारत वो हासिल नहीं कर पाएगा जो उसे जीत हासिल करनी चाहिए थी। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत तब भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता रहा तब तक। लेकिन अमेरिका बीच में चाहता था कि पाकिस्तान में के खिलाफ भारत कार्रवाई ना करे और जैसा है वैसा ही चलता रहे, क्योंकि अमेरिका एशिया में अपना दबदबा कायम रखना चाहता था। इसके कारण काफ़ी लोगों को गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ता था। इस बीच अमेरिका ने चाइना से साथ मांगा। अमेरिका ने चाइना से कहा कि इधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और दूसरी तरफ से आप भारत पर हमला कर दो। लेकिन रशिया इस बीच में बीच बिचाव करने आ गया। रशिया ने चाइना को सीधा सीधा मना कर दिया कि अगर चाइना की तरफ से कुछ भी कार्रवाई भारत के खिलाफ हुई तो उसे इसके हानिकारक परिणाम भुगतने होंगे, जिसके कारण चाइना थम गया। लेकिन अमेरिका नहीं माना। अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें भारत की तरफ बढ़ती जा रही थी। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर भारत को दबा देना चाहते थे। इधर से अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को भारत पर हमले के लिए भेज दिया और दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अपनी ईगल शिप को भी भारत पर हमले के लिए भेज दिया। दोनों तरफ से ऐसा हमला आता देख भारत घबरा गया। भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसने जो समझौता किया था, तब तक अमेरिका को भी लगता था कि चीन भारत के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब रशिया ने भारत का साथ दिया। रशिया उस वक्त हमारे मदद के लिए सामने आया। रशिया ने तुरंत भारतीय सेना की मदद करने के लिए अपने 40वें बेड़े को भेज दिया। उधर से चीन ने भी कह दिया कि मैं इस लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखता और चीन पीछे हट गया, क्योंकि चीन जानता था कि भारत पर सीधा हमला करना रशिया से दुश्मनी होगी। इधर से अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं बढ़ती आ रही थी और वो उसे भारत को डरा रही थी। लेकिन तब भी अमेरिका सोच रहा था कि चाइना भारत पर हमला करेगा और वो दोनों तरफ से फंस जाएगा, भारत दोनों तरफ से फंस जाएगा। लेकिन उसकी ये चाल भी नाकाम रही। चाइना ने कोई हमला नहीं किया। तब मजबूरन सारी कमान अमेरिका को संभालनी पड़ी। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं उधर से बढ़ती आ रही थी, लेकिन रशिया भारत के मदद करने के लिए अपने 40वें बेड़े के साथ बिल्कुल तैयार हो गया। वह हिंद महासागर में सामने आकर खड़ा हो गया। ब्रिटेन की सेना, ब्रिटेन की ईगल जहाज पर रूस की परमाणु पनडुब्बी की नज़र थी और ये सब ऐसा रुख देखकर रशिया का ब्रिटेन की सेनाएं वापस लौट गई। लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी। अमेरिका तब भी भारत के खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका की सेना बढ़ती जा रही थी तो रूस की सेना की बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिका भी घबरा गया, क्योंकि रूस परमाणु ताकत के साथ आया था। उसके पास अपनी जहाज़ें, तोपें और परमाणु बम सब कुछ था। अमेरिका भी जहां अपने हथियार लेकर आया था, वहीं रूस का ऐसा रवैया देख अमेरिका भी डर गया और उसने इस युद्ध में पीछे हटना ही लाजमी समझा। इस चीज़ से चाइना, जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, उसने भी इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ, श्रीलंका भी उस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा था। लेकिन जहां अमेरिका और ब्रिटेन का नहीं चला, वहां श्रीलंका क्या करती। जब सारे देश पीछे हट गए, तब रूस ने सबके सामने अपनी ताकत का परिणाम दिया और पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह वह दौर था जब पूरे 93,000 सिपाहियों ने, पाकिस्तानी सिपाहियों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने एक साथ जब अपने कपड़ों से बैज वगैरह सब हटा दिए और इस तरीके से भारत और रशिया ने मिलकर एशिया में अपनी शक्ति का दबदबा कायम किया और बाकी सभी देशों को हरा दिया। थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।